और इधर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद कभी राम मंदिर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने लखनऊ में दरगाह हजरत कासिम शहीद पर चादर चढ़ाई है, चादर इबादत की। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अयोध्या के राजा कहते हैं, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि वो वोट के लिए मजार पर जा रहे हैं। देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। जब भी हम आते हैं यहाँ योग कहीं हम रोज आते थे, पैदल क्या माता देखते थे और इससे दुआ लेते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। अवधेश प्रसाद लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह हजरत कासिम शहीद पर चादर चढ़ाई। चादर इबादत की, चादर मनोकामना की, और इस वक्त इनके लिए मनोकामना सिर्फ एक ही है, उपचुनावों में जीत हासिल करना, अपनी पार्टी के दायरे को बढ़ाना। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस दरगाह से उनका और उनकी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता है। नेताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, वो भी इस दरगाह पर आया करते थे। अमर सिंह भी यहाँ बराबर आते थे। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं सांसद भी बाबा की दुआ से बना। जब भी हम आते हैं यहाँ योग कहीं हम रोज आते थे, पैदल क्या माता देखते थे और इससे दुआ लेते हैं। हालांकि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अवधेश प्रसाद दरगाह गए, हर शख्स आजाद है, स्वतंत्र है अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, अपनी पसंद के धार्मिक स्थल पर जाने के लिए, लेकिन इस पर राजनीति तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बलात्कार के मामले में जबान खोलने से डरते हैं, उसमें पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मजार पर चादर चढ़ा करके अपना वोट बैंक साबित करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन मिल्कीपुर का जब चुनाव होगा तो इस उपचुनाव में तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम पे और सरकार की नीतियों पे जनता का ज्यादा भरोसा है या समाजवादी पार्टी के इस जाति और मजहब के गठजोड़ पर। धर्म समाजवादी पार्टी के लिए एक आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। राजनीति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर की जाती है। कौन कितनी बार मंदिर और मस्जिद गया, इस पर राजनीति नहीं की जाती है। अवधेश प्रसाद दिल्ली हो आते हैं, अवधेश लखनऊ पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां से वो सांसद हैं, यानी कि अयोध्या, वहां के मसलों, वहां की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अवधेश उसी अयोध्या के सांसद हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी है। अवधेश इसी अयोध्या के सांसद हैं जहां भव्य राम मंदिर बना। अयोध्या वही पावन धरा है जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन अवधेश प्रसाद वहां नहीं गए। सोचिए, फैजाबाद के सांसद होने के बावजूद वो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद ने तो उस दलित नाबालिग पीड़िता से मुलाकात तक नहीं की जिसे उनके ही करीबी मोहित खान ने कभी न ठीक होने वाला जख्म दे दिया है। अवधेश प्रसाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, इस मसले पर कुछ बोलते हुए भी सुनाई नहीं दिए, जबकि बीजेपी का पूरा प्रतिनिधिमंडल रेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात करने अयोध्या गया। उसकी पीड़ा जाननी चाहिए, इसकी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन अवधेश अयोध्या के सांसद होने के बाद भी अब तक वहां झांकने तक नहीं गए। साइकिल पर सवार होकर अवधेश ने इस बार लोकसभा चुनाव में वो सीट निकाल ली जिसमें पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की नजर टिकी थी। जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना, लेकिन अवधेश की जुबान तो कुछ और ही कहती है। जब भी हम आते हैं यहाँ योग कहीं हम रोज आते थे, पैदल क्या माता देखते थे और इससे दुआ लेते हैं। आपको बता दें, अवधेश प्रसाद दरगाह गए, मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होने हैं। ये क्या चुनावी स्टंट है? मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। अयोध्या में निषाद समाज की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। जब आरोपी मोहित खान की गिरफ्तारी हुई तो वोट बैंक के लिए, समाजवादी पार्टी का नेता था मोहित खान, इसलिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद पूरा इकोसिस्टम उसको बचाने के लिए लग गया। आज अवधेश प्रसाद दरगाह माथे पटक रहे हैं। बीजेपी और सपा के बीच मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासी हलचल तेज है। सपा इस सीट को खोना नहीं चाहती, तो बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट की हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर सीट से बराबर करना चाहती है। बीजेपी ये विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के जो हालात बिगड़े वो अब तक नहीं सुधरे हैं। वहां हिंदू और हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि तत्काल सरकार जो वहां है वो हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।
बांग्लादेश सरकार के दावे ध्वस्त। नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। नौकरी से लेकर जायदाद पर खतरा बरकरार। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री यूनुस के उन दावों की पोल खुल रही है जिसमें वो वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसी क्रम में एक ऐसा ही वाकया बांग्लादेश के कुश्तिया जिले से सामने आया, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने न सिर्फ हिंदू मंदिर को तोड़ा, बल्कि भीड़ ने मंदिर के अंदर रखी प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया। यहाँ ये जानना अहम है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते अचानक शांत पड़े बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहाँ के राजनीतिक हालात है, जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों की सत्ता में दखल सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। जमात-ए-इस्लामी हिंदुओं को निशाना बनाता है। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना इसके पीछे मकसद है और मुस्लिम वोटर्स को बांग्लादेश सरकार ने छूट दी है। राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण करवाती है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ऐसे बिगड़े हैं हालात कि सुधरने का अब नाम नहीं ले रहे। आए दिन किसी न किसी हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं। बीते दिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने न सिर्फ ढाका कॉलेज पर हमला किया, बल्कि अंदर बने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की कोई सुनने वाला नहीं है। अंतरिम सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, ना तो मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके पीछे बांग्लादेश घटती हिंदुओं की आबादी है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 7.9 लाख %, ढाका में 24 लाख, रंगपुर में 20 लाख, खुलना की बात करें तो 20 लाख है, सिलहट में 13 लाख तो चटगांव में 20 लाख। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वोट किया था ताकि वो सुरक्षित और शांति से रह सके। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इन मामलों में कार्रवाई न होने और आरोपियों को सजा नहीं मिलने के चलते कई कट्टरपंथी संगठनों के हौसले बढ़ रहे हैं। यूनुस सरकार अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, यूपी का बुलंदशहर के डाकघर में सीबीआई का छापा पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर के डाकघर में सीबीआई ने छापा डाला है। गाजियाबाद की एंटी करप्शन विंग ने ये छापेमारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से जहां डाकखाने में छापेमारी हुई है, सीबीआई की डाकघर कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, जिसके बाद ये छापेमारी डाकघर में की गई है। बुलंदशहर बड़ी खबर, 5 घंटे तक सीबीआई की ये छापेमारी चली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के बुलंदशहर के डाकघर में सीबीआई का छापा पड़ा है। 5 घंटे से ज्यादा ये छापेमारी हुई सीबीआई की तरफ से। गाजियाबाद की एंटी करप्शन विंग ने यहां छापा मारा और करीब 6 घंटे, 5 से 6 घंटे के आसपास छापेमारी की खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डाकघर कर्मचारियों ने रिश्वत मांगा था, उन पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था, जिसकी सूचना दी गई थी, जिसके बाद ये छापेमारी हुई सीबीआई की तरफ से। 5 घंटे लगातार छापेमारी चली है।